ओम नमः सिद्धेभ्यो। कारुणनमस्कारं जिनवरवसहस्रवर्धमानस्य दंसनमग्गमगोच्छामि जहाकं मम समासेन श्रीमद्वीरजिनेशरवि मिथ्यातमहर्ता विघ्नहरन् मङ्गलकरं वन्दो विश्वकर्ता वाणी वंदो हितकरी जिन मुख नभते गाज गणधर गणसुत भूझरी बूंद वर्ण पद साज गुरु गौतम वंदो सुविधि संयम तप धरो जिन ते पंचम काल में वर्त्यो जिन मत दो कुंद कुंद मुनि को नमो कुमत भांत हर भात काहुड़ ग्रंथ रचे जिन प्राकृत वचन महा कुंद कुंदाचार्य देव का अष्टपाहुड़ ग्रंथ है। दर्शन पाहुड़ की अपन 18वीं गाथा 19वीं गाथा देख रहे थे। 18वीं गाथा में तो 3 प्रकार के लिंगों की चर्चा आई कि वास्तव में जैन दर्शन के 3 ही प्रकार के वेश हैं। ये 3 ही लिंग है, चौथा और कोई लिंग होता नहीं है। दर्शन का स्वरूप जो है वो इन 3 वेश के माध्यम से बताया जाता है, प्रदर्शित होता है। और कोई अगर ऐसा चौथा वेश धारण करके, चौथा वेश बना करके और खुद को गुरु मनावे या उससे जैनत्व की प्रसिद्धि करना चाहे, वो होने वाला नहीं, होता नहीं, विपरीतता होती। उसके बाद फिर ये 19वीं गाथा में अपन देख रहे थे कि सम्यक दर्शन क्या चीज है, कैसे होता है सम्यक दर्शन। बाहरी लिंग जिसके ये 3 प्रकार का हो, उसके भी अंतरंग में कैसा श्रद्धान होता है, किन बातों का श्रद्धान होता है, वो क्या क्या चीजें हैं, तो वो बताने के लिए फिर आचार्य देव ने यहाँ पे बताया 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 5 अस्थिकाय, है ना, और 7 तत्व ये कहे गए हैं। और जिन्होंने कहे हैं, मतलब एक तो इन पदार्थों का और एक जिन्होंने कहे हैं उनका भली भांति उनके स्वरूप का श्रद्धान करे, वही जीव सम्यक दृष्टि होता। गाथा बोलते हैं एक बार अपन। छहदौवणवपयत्था पंचत्थि सप्त निदिष्ठा सद्दहिताणरूवम् सो सद्दिष्ठि मुने यवो छहदौवणवपयत्था पंचत्थि सप्त निदिष्ठा सद्दहिताणरूवम् सो सद्दिष्ठि मुने यवो द्रव्य नरतत्वार्थ जिनवर देव ने जैसे कहे है वही सम्यक दृष्टि जो उस रूप में ही श्रद्धा है। अर्थ कल अपन ने देख लिया था, सामान्य रूप से अपन चर्चा कर रहे थे। 6 द्रव्यों के संबंध में थोड़ा सा अपन ने बाल बोध का रिवीजन करा। 6 द्रव्य कौन कौन से हैं, कैसे हैं, क्या उनका स्वरूप है, क्या उनकी संख्या है और कितने वो प्रदेश घेरते हैं। प्रदेशों के संबंध में कल भी जो बात हुई थी, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। वो जो एक तो काल के संबंध में कि भाई काल द्रव्य वास्तव में एक प्रदेशी है, वो परमाणु जैसा ही, उद्गल परमाणु जैसा ही कालाणु है। उद्गल परमाणु भी एक प्रदेश घेरता है और वो कालाणु भी एक प्रदेश घेरता है। और जीव कितना भी छोटा हो,
असंख्य प्रदेश घेरेगा ही घेरेगा, है ना। एक प्रदेश कॉमन हो सकता है अनंत जीवों का, लेकिन एक जीव कभी भी एक प्रदेश में नहीं आता, ऐसी बात थी, स्पष्ट है। संख्या भी सबको मालूम ही है, ये धर्म अधर्म आकाश ये तो एक एक है, काल लोक प्रमाण असंख्यात है, और उसमें भी बिल्कुल सीधा सा लॉजिक है, एक कालाणु एक प्रदेश घेरता है ना। अब लोक में असंख्यात प्रदेश है, तो कालाणु कितने होंगे? बिल्कुल, ये तो बच्चों के गणित का सवाल है क्या। कालाणु कितने होंगे कि जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही कालाणु, एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु है। और यही काल को छोड़ करके यही 5 द्रव्य पंचास्तिकाएं कहलाते हैं ना। 6 द्रव्य और पंचास्तिका ये एक जैसी प्ररूपणा समझना, और 7 तत्व और 9 पदार्थ ये एक जैसी प्ररूपणा है ना। अच्छा, उसमें भी अपन ने देखा था जीव द्रव्य की संख्या तो आप अनंत कह दो, लेकिन जीव तत्व की संख्या 1, जीव तत्व तो एक ही है, पूरे विश्व में जीव तत्व तो एक ही है, आया समझ में। क्योंकि अगर उनको ज्यादा मानोगे तो तत्वों की प्ररूपणा का जो आशय है, तत्वों की प्ररूपणा जिस वजह से की गई है वो द्रव्य दृष्टि कराने के लिए, तो सारी बात फेल हो जाएगी, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, इनकी बात हो गई थी कल। पंचास्तिकाय को भी अस्तिकाय क्यों कहा ये भी अपन ने समझ लिया था कि वो द्रव्य है, सत्तावान है, तो वो तो सारे द्रव्य है, काल भी है, लेकिन तो भी उसको अस्तिकाय नहीं कहा। अस्थि तो है वो, लेकिन काय नहीं है, क्योंकि काय होने के लिए बहुप्रदेशी पना चाहिए, एक प्रदेशी होने से काम नहीं चलेगा। फिर प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि पुद्गल भी तो एक प्रदेशी होता है, शुद्ध पुद्गल द्रव्य, कि असली जो पुद्गल द्रव्य है वो भी एक प्रदेशी, तो फिर उसको क्यों अस्तिकाय कह दिया? कि उसमें योग्यता है, वो जुड़ करके बड़ा बन जाता है, आपस में जुड़ करके बड़ा बन जाता है, स्कंद उसके हो जा मतलब परमाणु मिलकर के स्कंद हो जाते हैं, इस वजह से उसको बहुप्रदेशी कह दिया जाता है, काय कह दिया जाता है। और कालाणुओं में ऐसी व्यवस्था नहीं। देखो, इसके संबंध में पहले आपको ध्यान हो तो असमान जाति पर्याय और असमान जाति द्रव्य पर्याय और समान जाति द्रव्य पर्याय के संबंध में बात चली थी, है ना। तो समान जाति द्रव्य पर्याय पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ एक ही द्रव्य में होती है, किसमें? पुद्गल में, है ना। क्योंकि पुद्गल ही उसकी अपनी जाति से मिलकर के जुड़ जाता है, बाकी पांचों द्रव्य, है ना, धर्म अधर्म आकाश इनको तो छोड़ ही दो। क्यों? क्योंकि इनकी जाति का कोई दूसरा है ही नहीं, इनकी जाति है ही, है ना। जाति तो तब कहला जब एक से ज्यादा संख्या हो, वो एक ही है, तो उनकी जाति का एक ही सिंगल पीस है, वो कोई दूसरा तो है नहीं, तो वो मिल करके कुछ बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो समान जाति द्रव्य पर्याय 3 द्रव्यों में संभवित थी, जीव में, पुद्गल में और काल में। लेकिन जीव और पुद्गल ये अपनी समान जाति वाले दूसरे द्रव्यों से कभी मिलते ही नहीं। जीव कभी दूसरे जीव से मिलकर के कोई पर्याय नहीं बना, कालाणु कभी दूसरे कालाणु से मिलकर के कोई पर्याय नहीं बना। अकेला पुद्गल ऐसा है जो अपने सजाति के साथ मिलकर के कोई पर्याय प्रकट कर सकते द्रव्य, जिसको हम स्कंद कहते हैं। जो कुछ भी नजर आता है ना, ये समान जाति द्रव्य पर्याय है। जितना कुछ भी नजर आता है वो सब समान जाति द्रव्य पर्याय। और असमान जाति द्रव्य पर्याय में भी नियम है कि असमान जाति द्रव्य पर्याय भी सिर्फ और सिर्फ 2 द्रव्यों में बनती है, जीव और पुद्गल, बाकी किसी में नहीं बनती, है ना। बाकी आप सोचो कि धर्म और अधर्म मिलकर के कुछ कर लेंगे, किसी नहीं करने वाला। आकाश और काल मिलकर के कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं करने वाला। ये बिल्कुल कूटस्थ नित्य ऐसे पड़े रहते हैं। आया समझ? जैसे सुमेरु पर्वत के नीचे खजाना पड़ा हुआ है ना, वो पड़ा ही रहता है, वो किसी के काम का नहीं है। लेकिन सुमेरु के नीचे बहुत सारा सोना है, हीरे मोती और सब बहुत सारी चीजें हैं वहां, क्या रत्न है बहुत सारे, लेकिन वो किसी के काम की नहीं। ना सुमेरु हटने वाला, ना कोई खोद करके उनको निकालने वाला, कुछ नहीं होगा। कोई सोचे नीचे से नार की घुस जाए वहां, क्योंकि सुमेरु के नीचे तो जा रहा है ना वो भी, तो नार की तो खैर क्या घुसेंगे, दूसरे देव ही पहुंचे खोदते खोदते। ये काल चक्र चलता है यही काल द्रव्य की वजह से ही। हाँ, यूँ कह सकते हो, है ना। ये व्यवहार काल है, ये व्यवहार काल है। प्रथम काल, द्वितीय काल, तीसरा काल, चौथा काल, 5, ये व्यवहार काल कहलाता है। तो ये इसी काल पर्याय नहीं, ध्यान रखना,
इस काल द्रव्य की वजह से नहीं। हाँ, काल द्रव्य की वजह से तो कह रहे हैं ना। अच्छा। वास्तव में काल, ये जो अपन देखते हैं कि जैसे अभी 7:15 बजे, तो 7:15 बजे क्या द्रव्य? कोई द्रव्य है 7:15 बजे में? कोई द्रव्य नहीं। न ये काल द्रव्य की पर्याय है। काल द्रव्य की वजह से परिणमन होता है, मतलब वजह से का अर्थ समझिए ना, निमित्त, हाँ है ना। प्रत्येक द्रव्य का अपना स्वतंत्र परिणमन होता है और हाँ। उसमें काल द्रव्य निमित्त बनता है। तो काल द्रव्य निमित्त बना उस परिणमन में। अब वो परिणमन जो है वो समय के आधार पर है, इसलिए उस समय को भी हमने काल कह दिया हाँ, यही पूछना चाह रही थी मैं। कि भाई कौन से पर्याय में, कौन से समय पर ये काम हुआ। जैसे अभी अपनी स्वाध्याय हो रही है, तो हाँ राहुल की स्वाध्याय कितनी बजे हुई? तो 7 बजे। तो 7 बजे को अपन ने व्यवहार काल नाम दिया। ये बात ठीक। वास्तव में कोई 7 बजे 8 बजे ये कोई द्रव्य नहीं है, न ये कोई द्रव्य की पर्याय है। समझ में आ रही बात? ये तो समय अपन बोल देते हैं, ये व्यवहार काल कहलाता है, क्योंकि एक हम निश्चित करते हैं कि ये पर्याय जो हुई ये किस समय हुई, माने कब हुई। जैसे अपन कह रहे हो वो महावीर स्वामी का जीव, वो मारीची बहुत दुष्ट था और ऐसा था, कि कब की बात कर रहे हो? कि हम तीसरे काल की बात कह रहे हो। वो जीव तो मोक्ष चला गया, कि कब की बात कर रहे हो? कि 2500 साल पहले की बात कर रहे हो। जो समय अपन निकालते हैं तो उस समय को भी व्यवहार काल कहते हैं। टाइम को मेजर करने के लिए क्या कह रहे हैं आप? हाँ, वो तो कहते थे, वास्तव में वो काल द्रव्य नहीं है, उसके व्यवहार से काल नाम दे दिया गया। उसकी वजह से परिणमन नहीं हो रहा है, उसकी वजह से परिणमन नहीं हो रहा है, वो तो काउंट करने के लिए कि कितनी चीज नहीं। हाँ, कब हुआ, कब वो परिणमन हुआ, ये दिखाने के लिए वो अपन ने एक मेजरमेंट बना लिया और उसको अपन समय काल कहने लग गए। वास्तव में वो काल द्रव्य नहीं है, उसको तो व्यवहार काल कहा गया। और व्यवहार से भी क्यों कहा गया ये समझ में आया ना, कि भाई परिणमन तो हुआ काल द्रव्य के निमित्त से। उस द्रव्य के परिणमन में निमित्त कौन बना? काल द्रव्य। और वो परिणमन कब हुआ? क्योंकि परिणमन जब अपन बात कर रहे हैं तो वो एक समय सीमा की बात करते हैं, माने परिणमन कब हुआ ये देखने के लिए फिर अपन समय निर्धारित करते। और वो जो समय का निर्धारण है, घड़ी, घंटा, दिन, वर्ष, महीने इत्यादि, वो सब इसीलिए व्यवहार से काल कहे जाते हैं। उनका वो कोई काल द्रव्य नहीं। समझ में आ रही है बात? ऐसा है। ठीक है, तो ये तो 6 द्रव्यों की व्यवस्था थी। इसके बाद 7 तत्व। 7 तत्व में क्या? कि जीव तत्व वो तो मैं खुद, है ना, और बाकी सब अजीव, कि मूल में 2 ही तत्व है बस। इन दोनों के संयोग और वियोग रूप वो बाकी के 5 है। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। कि जीव जब गड़बड़ करता है अजीव के निमित्त से, वो आश्रव है, और उस गड़बड़ में अटकता है, गड़बड़ बने और राग द्वेष वो विकारी भाव, उन विकारी भाव में अटकता है, वो बंध है। उसी गड़बड़ की वजह से कर्म आते हैं, वो द्रव्य आश्रव है, और वो आकर के इसके साथ एक क्षेत्र होगा रूप से चिपक जाते हैं, बंध जाते हैं, तो वो द्रव्य बंध है। अब जब ये गड़बड़ को सुधारने का प्रयास करता है ना, उस गड़बड़ को सुधारता है, तो वो है संवर। और उसी सुधार की वजह से नए कर्मों का आना रुक जाता है, उसी का नाम है द्रव्य संवर। धीरे धीरे गड़बड़ ज्यादा वो सुधरती जाए, सुधार आता जाए, उसका नाम निर्जरा। शुद्धि का प्रकट होना वो संवर था, और शुद्धि की वृद्धि होना, शुद्धि का बढ़ना वो निर्जरा। एक देश बढ़ना निर्जरा, और पूरी की पूरी शुद्धि प्रकट हो जाए तो वो मोक्ष, है ना। उन्हीं के निमित्त से जो पहले बंधे हुए कर्म थे वो खिरते रहे, नए नहीं बंधे, उसका नाम द्रव्य निर्जरा। और सारे कर्मों का खिर जाना, सारे कर्म जो बांधे थे जीव ने बांध रखे थे ना, अब वो जीव ही उन कर्मों को मुक्त कर देता है, वो द्रव्य मोक्ष। ऐसा ये संक्षेप में 7 तत्व है, ठीक है ना। संक्षेप में 7 है, वास्तव में तो 2 ही है, जीव और अजीव ही। अब उन जीव अजीव का ही विस्तार 7 हो गए, और इन्हीं में 2 और मिला दिए कि नहीं, सारे के सारे आश्रय भाव एक जैसे नहीं, थोड़ा सा अंतर करो, तो फिर पुण्य और पाप को भी करते हो, पुण्य और पाप भी आ गए। इस तरह से ये 7 तत्व और 9 पदार्थ की व्याख्या है ना। तो द्रव्य और अस्तिकाय ये थोड़े एक जैसे चलते हैं, और तत्व और पदार्थ ये एक जैसे प्ररूपण है, ठीक है ना। द्रव्यों में यूं समझना आप कि द्रव्य में तो सिद्धांत जैसी बात है,
और तत्व में अध्यात्म जैसी बात है, ऐसा आप कह सकते हैं क्या, है ना। सिद्धांत वाली बात वो आएगी द्रव्य में, क्योंकि सैद्धांतिक बातें कि हाँ भाई ऐसा 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 द्रव्य होता है, इस तरह का विश्व है, इस तरह के द्रव्यों से बना हुआ है, उनका इस तरह का परिणाम, उनका ऐसा, हमको क्या लेना देना, ये लेना देना नहीं, ये वस्तु व्यवस्था की बात, ये सिद्धांत की बात। और हमें जिससे लेना देना है वो है तत्व की बात, वो अध्यात्म की बात। समझ में आ रही बात। तो दोनों अपने अपने वो अलग अलग विवक्षा से वो कथन है, और दोनों बिल्कुल अलग तरह के प्रकरण, उनमें कॉमन एक चीज जीव, है ना। उसमें से पकड़ना हमको जीव को ही, द्रव्य में भी जीव को ही देखना, और तत्व में पदार्थ में इनमें भी जीव को ही देखना। आत्मा को ऊर्ध्व रखना, ऊर्ध्व रखना माने उसी को मुख्य रखना। क्या, कुछ भी पढ़ो, कुछ भी सुनो, कुछ भी लिखो, कुछ भी अभ्यास करो, मुख्यता आत्मा की, जीव की मुख्यता रखेंगे, हमारे स्वयं की मुख्यता रखेंगे, तब तो काम होगा। और हम पूरा वो अभ्यास बढ़ाने की मुख्यता रखें, बातों की मुख्यता रखें, क्षय उपशम ज्ञान की मुख्यता रखें, तो कुछ काम होने वाला है, ऐसा है। चलिए अर्थ पढ़ते हैं इसका, अर्थ और भावार्थ देखना है अपने को। हाँ, एक चीज और थी, शब्द ही ताण रूपम, कल अपन ने ताण शब्द की बात की थी, है ना। दोनों के लिए है ये, दोनों किन के लिए, कि ऊपर जो जो नाम है ना, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 7 तत्व है और 85 है, इन सबके स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान करे, वो सम्यक दर्शन। अथवा जिन्होंने ये निर्दिष्ट करे हैं, क्योंकि गाथा में तो वाक्य तो नहीं पूरा हो गया, तत्व निर्दिष्टा, ये निर्दिष्ट किए गए हैं, अब उनका श्रद्धान करे, किनका, निर्देश करने वालों। तो देव आ गए, गुरु आ गए, है ना। तो एक तरह से देवशास्त्र गुरु और 7 तत्व, इन दोनों का श्रद्धान इसमें शामिल होगा। जिनको हम व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं, वो सारी बातें आ गई। सो सदृष्टि मुणे, वो उसको सदृष्टि जानना चाहिए, सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। अर्थ, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व, यह जिन वचन में कहे हैं, उनके स्वरूप का जो श्रद्धान करे, उसे सम्यक दृष्टि जानना। उनके स्वरूप का जो श्रद्धान करता है, वो जीव सम्यक दृष्टि है, उसको सम्यक दृष्टि जानना। जाति अपेक्षा 6 द्रव्यों के नाम, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये तो 6 द्रव्य हैं। तथा जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष और पुण्य पाप, ये 9 तत्व अथवा अर्थात 9 पदार्थ। देखो कंफ्यूज मत होना, बहुत से लोग क्या आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं, कैसे कि नहीं 9 तो पदार्थ होता है, तत्व तो 7 होता है। अरे भाई, आचार्यों ने दोनों तरह के नाम दिए, कहीं पर 9 पदार्थ भी कहे, कहीं 7 पदार्थ भी कहे। अरे और तो और 7 द्रव्य भी मिलेंगे, कहीं पर इनको 7 द्रव्य भी कह दिया, कहीं पर 6 तत्व भी कहा है। नियम सार में है शायद इस तरह, है ना, मैं भूल रहा हूँ गाथा, लेकिन उसमें है इस तरह की बात। वहां पे 6 तत्व कह दिया, 6 द्रव्यों को तत्व कह दिया। अब आप सामान्य रूप से बात करो तो लड़ने लग जाओ एक दूसरे, कह रहे 6 तत्व थोड़ी ना होते, तत्व तो 7 होता है, तुमने 6 कैसे कह दिया। अरे भाई अपेक्षा समझो, आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं उसको उसी ढंग से ग्रहण करो। कुल मिला के ये 6 इस प्रकार के होते हैं, है ना। ये 6 पूरे वस्तु की व्यवस्था बनाने वाली चीज है, और ये जो 7 है, ये जीव, अजीव, आश्रव आदि, इसका जीव की कैसी क्या परिपाटी चलती है ना, और मोक्ष जाने तक कैसी क्या व्यवस्था है, वो सारी बात इसमें आती है। ये है, अब तुम उसको चाहे नाम कुछ भी दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको आप द्रव्य कहो या तत्व कहो या पदार्थ कहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हम जैन हैं, हम कब से नाम के पीछे पड़ने लगे। हम तो कहते हैं बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन। पंच परमेष्टि में परमेष्टियों को नमस्कार किया, नाम से तो नमस्कार किसी को नहीं किया। किया क्या कि महावीर अरहंत को तो नमस्कार, और आदिनाथ सिद्ध को नमस्कार, और कुंद आचार्य को नमस्कार, और श्रुत सागर उपाध्याय को नमस्कार, और बाहुबली मुनिराज को नमस्कार, ऐसे तो नहीं करते। 5 परमेष्टि में पद को जो जो भी हुए, जो जो भी उस पद में है, उनको नमस्कार किया। हमें नाम से कोई लेना देना नहीं, तुम्हारी मर्जी पड़े जो नाम रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जाति अपेक्षा, है ना, 6 द्रव्यों के नाम, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये तो 6 द्रव्य हैं।
तथा जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष और पुण्य पाप ये 9 तत्व अर्थात 9 पदार्थ। 6 द्रव्य काल बिना पंचास्तिका है। 6 द्रव्य काल बिना मतलब 6 द्रव्यों को उनमें से काल के बिना, है ना, काल को छोड़ दो, काल को छोड़ करके बाकी के जो 5 हैं वो पंचास्तिकाएं कहलाते हैं। पुण्य पाप बिना 9 पदार्थ सप्त तत्व। पुण्य पाप हटा दो 9 पदार्थों में से तो 7 तत्व हो जाते। इनका संक्षेप स्वरूप इस प्रकार, जीव तो चेतना स्वरूप है और चेतना दर्शन ज्ञानमयी। जीव चेतना स्वरूप और चेतना दर्शन ज्ञानमयी। बोलो चेतना लक्षण कहा जाता है ना, उपयोग लक्षण कहा जाता है। उपयोग का ही दूसरा नाम चेतना है ना। ज्ञान चेतना दर्शन चेतना ऐसा नाम आता है, उन्हीं को ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग भी कहते हैं। उपयोग जीव का लक्षण बताया गया है तत्वार्थ सूत्र। उसके पहले कहाँ पे बताया गया? उसके पहले समय सार जी की 24वीं गाथा में पहले भी बताया है ना। ये चीज याद रखिए क्योंकि हमको प्रसिद्धि उसी की है, उपयोग और लक्षण। वो तो है ही, वो उमा स्वामी आचार्य ने जो स्वरूप दिया है वो तो है ही, लेकिन उन्होंने भी अपनी जेब से नहीं दिया। कुंद आचार्य ने कहा है उनके पहले समय सार में, क्या जीव उवोग लक्षणों नित्यम, क्या सवर्णुणान दिट्ठो जीवो उवोग लक्षणों नित्यम। ये सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में देखा गया है कि जीव उपयोग लक्षण वाला है। कब है? नित्यम, नित्य है। नित्य ही जीव उपयोग लक्षण वाला है, नित्य ही जीव चेतना लक्षण वाला है। ठीक है ना। जीव तो चेतना स्वरूप है और चेतना दर्शन ज्ञानमयी है। ये 2 प्रकार का हो गया। उपयोग लक्षणम सद्विविधो अष्ट चतुर्भेद, ये पढ़ा ही होगा सब में। तो उपयोग 2 प्रकार का, एक ज्ञान एक दर्शन। ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, उसमें भी 8 और 4 भेद कि ज्ञानोपयोग के 8 भेद, दर्शनोपयोग के 4 भेद, ऐसे कर। उद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण गुण सहित मूर्तिक है। स्पष्ट है, तो स्पर्श रस गंध वर्ण तो सभी समझते ही हैं मेरे ख्याल से, इसको तो दोहराने की जरूरत नहीं है। अच्छा देखो, चलो ये बात चली है तो ये स्पर्श रस गंध वर्ण लिया, शब्द क्यों नहीं लिया? हमेशा स्पर्श रस गंध वर्ण गुण सहित क्यों लिखते हैं? शब्द गुण सहित क्यों नहीं लिखते हैं? भाई 5 इंद्रियां है ना, स्पर्शन स्पर्श को पकड़ती है, रसना रस को पकड़ती है, घ्राण गंध को पकड़ती है, चक्षु इनको अपने वर्ण को पकड़ती है, और ये कान शब्दों को भी तो पकड़ते हैं। तो शब्द को गुण क्यों नहीं कहते? बार बार ये स्पर्श रस गंध वर्ण स्पर्श रस गंध वर्ण क्यों कहते हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द ऐसे गुणों सहित उद्गल होता है, ऐसा क्यों नहीं कहते? क्योंकि शब्द गुण नहीं है ना, ये ध्यान रखना। शब्द गुण नहीं है, शब्द स्पर्श गुण से पैदा होने वाली पर्याय। पंचास्तिका संग्रह में है जवाब, समझ में आ रही है बात? हम लोग जब पढ़ते थे तब ये प्रश्न खूब, मतलब जब तक ये जवाब नहीं मिला तब तक तो मन में एक वो रहता ही था खलबली सी कि ये क्यों, इसको गुण में क्यों नहीं शामिल किया? गुण में तो करना चाहिए ना शामिल, ये भी तो पुद्गल का ही है काम, पुद्गल का नहीं हो ऐसा तो नहीं है। तो फिर तरह तरह के तर्क हम सोचते थे कि ये जैसे मान लो ये दीवार है, अब ये दीवार ऐसी की ऐसी खड़ी है ना, अब ये खड़ी है, इसमें आवाज नहीं है, स्पर्श हमेशा है, इसको चखो ऐसा रस हमेशा है, दीवार कोई चखता नहीं, लेकिन उसका स्वाद तो है ही सही कुछ ना कुछ, गंध उसकी हमेशा है, वर्ण उसमें हमेशा है, लेकिन शब्द हमेशा नहीं है। तो ये तर्क तो समझ में आया, लेकिन ये बात नहीं बैठी थी उस समय दिमाग में कि ये शब्द जो है ये गुण नहीं है, ये तो स्पर्श गुण से पैदा होने वाली पर्याय, स्पर्श गुण की एक पर्याय है। देखो ये हाथ में कोई आवाज नहीं है ना, इस हाथ में भी कोई आवाज नहीं, जब इनका स्पर्श हुआ, ये स्पर्श हुआ, तभी जाकर के आवाज पैदा होती, शब्द पैदा होता है। गंध कैसे स्पर्श से? स्पर्श से कैसे? गंध बिल्कुल अलग गुण है, गंध को स्पर्श से क्या लेना देना? भाई शब्द तो स्पर्श से ही पैदा होता है। हालांकि ये ध्यान रखना कि जो शब्द है वो स्वयं भाषा वर्णना, वो खुद पुद्गल है ना, वो खुद भी पुद्गल है, और उन पुद्गलों का वैसा परिणाम है जो हमको वो आवाज आती। तो वास्तव में
तो वो स्पर्श गुण का ही कार्य है, स्पर्श गुण की ही एक वो पर्याय समझना चाहिए, ऐसा पंचास्तिका संग्रह में आता है। तो इसलिए जब भी बात चलती है कि पुद्गल किसे कहते हैं, कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं, कभी ऐसा नहीं कहते कि जिसमें शब्द पाया जाए वो पुद्गल। कब बताया 27? 20 बताते हैं, 20 बताते हैं, कभी 27 नहीं बताते। 27 तो अपन मन से अपन ने बना लिए प्रश्नोत्तरों में, सारे गामा है ही नहीं कहीं, सारे गामा पढ़ा निशा कहाँ से आ गई, 27 चले आप है? समझ में आ रही है बात? हाँ वही तो कह रहा हूँ, आपके प्रश्नोत्तरों में बना दिए गए वो ऐसा नहीं है। शास्त्रों में तो आचार्य ने 20 का ही उल्लेख किया है ना, 20 प्रकार के स्पर्श आदि। स्पर्श 8 प्रकार के, हल्का भारी ठंडा गरम रूखा चिकना कड़ा नरम। रस 5 प्रकार के है ना, मीठा कड़वा कषायला चरपरा। गंध 2 प्रकार की, सुगंध और दुर्गंध। और वर्ण 5 प्रकार के, काला सफेद लाल पीला नीला। शब्द किसकी पर्याय है? शब्द स्पर्श गुण की पर्याय। दो पुद्गल जब आपस में स्पर्शित होते हैं तभी जाकर के वो शब्द पैदा होता है, बिना स्पर्श के शब्द होता ही नहीं है पैदा। आया समझ में? इसलिए जब शब्द हमेशा नहीं मिलेगा और शब्द को आप पुद्गल का गुण कहोगे तो कौन सा दोष आएगा? अव्याप्ति दोष आ जाएगा ना, अव्याप्ति, कि भाई इनमें तो शब्द है नहीं, फिर ये पुद्गल है कि नहीं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। ये बिल्कुल सटीक परिभाषा, क्योंकि कोई भी पुद्गल हो, चाहे परमाणु हो चाहे स्कंध हो चाहे कैसा भी हो, वो स्पर्श सहित रस सहित गंध सहित वर्ण सहित हमेशा होगा। हमारी इंद्रियां उसे पकड़ पाए चाहे ना पकड़ पाए, है ना। जैसे हवा है तो हवा का स्पर्श तो होता है, लेकिन अब हम हवा को देख नहीं पाते, तो हमें पकड़ में नहीं आ रहा। इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो हवा का रंग नहीं, हवा का रंग है, 100% है उसका रंग। जहां बहुत तेज हवा चलती है वहां पे विजिबिलिटी देखो आप, वहां के रंग आपको अलग ढंग के नजर आए, बिल्कुल अलग से, बिल्कुल क्लियर नजर नहीं आएगा बहुत तेज हवा। तो बीच में कोई दूसरा रंग आया ना, तभी तो पीछे का रंग साफ साफ नजर नहीं आ रहा। वर्ण है उसमें, जिसमें एक भी गुण है, चाहे स्पर्श चाहे रस चाहे गंध चाहे वर्ण, उसमें समझना सारे ही गुण है, चारों के चारों गुण। और शब्द हर एक में नहीं होता, शब्द प्रत्येक में होता ही नहीं है। ये दीवार खड़ी हुई है, इसमें शब्द नहीं है, जब तक इस दीवार से कोई टकराएगा नहीं तब तक शब्द ही नहीं। अरे अभी अपन यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे ये टेबल है कुर्सी है, ये कोई आवाज कर रहे हैं क्या? कुछ भी नहीं आवाज करते। ये तो जब अपन आते हैं और अपन इन पर बैठते हैं, इधर उधर करते हैं तो आवाज होती है। तो इधर उधर करने में वो एक दूसरे का स्पर्श होता है, तभी जाकर के वो आवाज पैदा होती है, शब्द पैदा। ऐसा प्रश्न है क्या कुछ? माइक चालू है किसी का? चलिए, तो क्या कहा है ना, ये तो एकदम से विचार आ गया। पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण सहित, वर्ण गुण सहित मूर्ति, शब्द गुण सहित नहीं है वो, क्योंकि शब्द नाम का गुण नहीं होता। अब आपको कहीं पर अगर शब्द गुण लिखा मिल भी जाए तो उसका आशय समझ लो, वास्तव में वो वैसा नहीं है जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण। मूर्तिक है, उसके परमाणु और स्कंद 2 भेद है, ठीक है, 2 प्रकार का होता है, ये मालूम ही है। हाँ, शुद्ध पुद्गल द्रव्य तो एक ही प्रकार का है, कौन सा? परमाणु। और जितने भी स्कंद है, चाहे वो 2 परमाणु से मिलकर के बना हो, चाहे असंख्य अनंत परमाणुओं से मिलकर के बना हो, वो सारे के सारे स्कंद अशुद्ध पुद्गल द्रव्य कहलाते हैं। बोलो, आपके घर में जो शुद्ध दूध आता है वो शुद्ध है या नहीं? शुद्ध नहीं है, क्यों? पानी मिल लगाएगा उसमें कि नहीं? वो बात नहीं, पानी वानी तो कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन वो शुद्ध पुद्गल परमाणु, शुद्ध पुद्गल द्रव्य नहीं, वो अशुद्ध पुद्गल द्रव्य, क्योंकि बहुत सारे पुद्गल परमाणु मिलकर के उस द्रव्य को बना रहे हैं जिसको हम शुद्ध दूध कहते हैं। ऐसे ही जितनी भी वस्तुएं जगत में आप शुद्ध कहते हो, आहार जल शुद्ध है ना, वहां कभी कोई ऐसी बात नहीं कहता कि ये तो अशुद्ध द्रव्य है ना, अशुद्ध द्रव्य। अरे अशुद्ध पुद्गल द्रव्य है, लेकिन भोजन में जो शुद्ध और अशुद्ध का व्यवहार चलता है उस अपेक्षा से तो 100% शुद्ध ही है ना। वहां पे शुद्ध अशुद्ध का अर्थ दूसरा है, यहाँ शुद्ध अशुद्ध का अर्थ शुद्ध पुद्गल माने अकेला पुद्गल,
देखो एक ही शुद्ध होता, दो मिलते अशुद्ध होते हैं, है ना। तीसरी गाथा में है ना, एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक। अकेला रहे तो बिल्कुल शुद्ध, और अकेले से दुकेला हो जाए, दो हो जाए, तीन हो जाए तो अशुद्ध। जितने भी मिले, और जितने भी स्कंद हमको नजर आते हैं ये अकेले होते ही, इसलिए इनको अशुद्ध कहा जाता है। मतलब अकेले जीव के लिए नहीं होगा कि जीव अकेला रहेगा तो शुद्ध है, दो के साथ हो जाएगा, मतलब पुद्गल आदि के साथ हो जाएगा तो अशुद्ध हो जाएगा। वो बात पुद्गल के लिए भी लागू पड़ती है। पुद्गल भी अकेला रहता है तो शुद्ध कहलाता है, परमाणु रहता है, और जैसे स्कंद बना तो अशुद्ध कहलाता है, भले पूरा जगत उसको शुद्ध 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 कहता है। उसके परमाणु और स्कंद दो भेद हैं। स्कंद के भेद कैसे हैं? शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप, उद्योत इत्यादि अनेक प्रकार हैं। अब ये स्कंद के जो भेद लिया ना, ये असल में स्कंद की पर्याय या भेद का अर्थ पर्याय है। क्या गाथा है द्रव्य संग्रह की, बिल्कुल इसी क्रम में सुनाऊं क्या? चाहो तो याद कर सकते हो। सद्दो बंधो सुमो स्थूलो संथान भेद तम छाया उज्जोदादव सैया पुग्गल जाया, ऐसी गाथा है। आप चाहो तो आसानी से याद हो जाए, बिल्कुल इसी क्रम, यही शब्द है। सद्दो बंधो सुहमो, शब्द, बंध, सूक्ष्म, थूलो, थूलो मतलब स्थूल, है ना, संथान, संस्थान, भेद, तम, छाया। हाँ, ये सारे के सारे ही नाम तत्व सूत्र में भी पढ़ने को आपको मिलेंगे, वहां भी है, और द्रव्य संग्रह में भी। और आतप, उज्जोत, आदव सैया, उद्योत और आतप सहित उद्गल उद्गल द्रव्य की पर्याय, है ना। गाथा याद करने में सरल होती, गा के बोलते हैं ना तो याद हो जाता। देखो क्या क्या चीज है ये, थोड़ा सा देखते हैं। शब्द, है ना, देखो हो गया ना सिद्ध, उग्गल दवस पज्जाय कहा और शब्द को पर्याय में लिखा, समझ में आ गई बात, इसलिए इसको गुण में शामिल नहीं करते। शब्द है यानी जो आवाज है वो उद्गल की पर्याय है। बंध, बंध का मतलब बंधन होना, एक क्षेत्र होगा बंधन होना, आपस में एक दूसरे से मिलकर के बंध जाना, वो बंधन, वो भी उद्गल की पर्याय। सूक्ष्म, सूक्ष्म पने की, स्थूल मोटा होने की, ये सब पर्याय है। सूक्ष्म और स्थूल के भेद से 6 प्रकार का पुद्गल हो जाता है। एक होता है सूक्ष्म सूक्ष्म, एक होता है सूक्ष्म स्थूल, एक होता है, एक मिनट, सूक्ष्म सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म स्थूल, फिर स्थूल सूक्ष्म, फिर स्थूल, फिर स्थूल स्थूल, ऐसा आया समझ में? ये सब 6 प्रकार का पुद्गल हो जाता है। जैसे सुखमा सुखमा और ये है ना, वैसा का वैसे ही सिस्टम, क्या बिल्कुल उसी तरह से याद कर सकते हैं। इन 2 से आप 6 नाम बना सकते। सबसे बारीक कौन? कि सूक्ष्म सूक्ष्म, उससे थोड़ा सा मोटा कौन? कि सूक्ष्म, कि उससे और मोटा कि सूक्ष्म स्थूल, कि सूक्ष्मता ज्यादा और स्थूलता कम, उससे और मोटा स्थूल सूक्ष्म, कि स्थूलता ज्यादा सूक्ष्मता कम, उससे और मोटा कि स्थूल, और सबसे मोटा कि स्थूल। समझ में आई बात? इसमें अलग अलग व्याख्याएं आती हैं। जैसे स्थूल, स्थूल तो समझ लो ये दीवार है, कोई भी सॉलिड चीज है, सॉलिड चीज जिसको आप पकड़ सको, ठोस, है ना, कोई खंबा है, दीवार है, पत्थर है, लकड़ी है, आपकी रोटी है, कपड़े हैं, ये सब आते हैं स्थूल, स्थूल जिनको आप पकड़ सकते हो, जो रहते हैं, हलन चलन जिनमें एकाएक नहीं होता, है ना। एकाएक का मतलब अपना इधर, जैसे पानी, पानी तो गमन करता, पानी स्थूल, स्थूल नहीं, पानी आता है स्थूल, बाकी जो ये सब है द्रव्य, ये सब स्थूल, स्थूल में आते हैं। जो सॉलिड है, सीधे शब्दों में कहें तो, हाँ नहीं, पानी तेल वगैरह ये सब आएंगे स्थूल में, हाँ स्थूल, स्थूल में नहीं, स्थूल, लिक्विड स्थूल में आ जाएगा, है ना, वो तरल है, उस तरह का है। तो इसी तरह तरह की व्याख्या है। फिर उससे भी बारीक चलो, जो हमको दिखे तो सही लेकिन पकड़ में ना आए, जैसे धूप, छाया, अब इनको पकड़ नहीं सकते, तो ये क्या है? ये स्थूल सूक्ष्म। फिर सूक्ष्म स्थूल कि जो दिखे नहीं लेकिन महसूस हो, जैसे हवा, ऐसा इस तरह का। हाँ, गंध है, हवा है, गंध तो खैर गुण है
है ना, लेकिन गंध, केसी, सुगंध, दुर्गंध वो पर्याय में आ गए, ठीक है। तो वो सब चीजें, हवा महसूस होती है, कुछ और चीज भी महसूस होती है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आती, दिखती नहीं है, तो वो किस में आ जाएगी अपने, वो सूक्ष्म स्थूल में आ जाएगी। उनमें सूक्ष्मता ज्यादा है, स्थूलता कम, ठीक है। इसके बाद फिर वो कार्बन वर्गणाओं की बात आती है जो नजर नहीं आते इस तरह के, और सूक्ष्म में तो परमाणु नहीं, सूक्ष्म में परमाणु नहीं, परमाणु ये तो स्कंद के भेद है, ये 6 भेद तो स्कंद के हैं। वो कार्बन वर्गणाएं वो सूक्ष्म में जाए, कार्बन वर्गणाएं सूक्ष्म ऐसे। तो अलग अलग व्याख्याएं ऐसी चलती हैं, है ना। ये तो 6 मोटे मोटे भेद किए हैं। वैसे देखो तो 23 प्रकार की वर्गणाएं, है ना, तो वर्गणाएं होती है अलग अलग तरह की, जिनसे पुद्गल अलग अलग प्रकार का नजर आता है, अपने को अलग अलग दिखता है। जैसे शरीर है, शरीर आहार वर्गणा से बना हुआ है। इस जगत में जितनी सारी वस्तुएं ये सब आहार वर्गणा की। हाँ, वहाँ स्थूल आदि भेद नहीं लेना, वहां पे तो वर्गणाओं के हिसाब से लेना, क्योंकि पानी भी आहार वर्गणा है, आया समझ में, और पत्थर भी आहार वर्गणा है, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग तरह। तो वो वर्गणाएं होती हैं। आहार वर्गणा माने जो भी अपने को यहाँ नजर आ रहा है ये सब आहार वर्गणा। बहुत से लोग ये सोचते होंगे, पहले मैं भी ऐसा सोचता था, आहार से संबंधित जो हो वो आहार वर्गणा। आहार से बना हुआ है ना, ये शरीर किससे बना, खाने से बना, भोजन से बना, तो ये आहार वर्गणा। ऐसा नहीं, वो रुपए पैसे नोट, ये कपड़े, ये सब आहार वर्गणा, ठीक है। एक होती है भाषा वर्गणा, जो ये आवाज आप सुन रहे हो, ये भाषा वर्गणा का काम। आहार वर्गणा का नाम है, उसका आहार से कोई लेना देना नहीं। हाँ, दिखाई दे रहा है, हाँ, ये सब जो अपने को दिखाई दे रहा है वो आहार वर्गणा से बना है ना। जो भी हमको यहाँ नजर आता है, जो पकड़ में आता है, वो सब आहार वर्गणा। भाषा वर्गणा से भाषा बनी हुई है ना, आवाज, वो भाषा वर्गणा से बनी हुई। मनोवर्गणा, ये अपने मन बना हुआ। कार्बन वर्गणा, वो कर्म बना। तो ऐसे तरह तरह की वर्गणाएं होती हैं, जिनसे तरह तरह के पुद्गल, वो स्कंद बनते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, आहार वर्गणा तो उनमें से एक, 23 प्रकार की वर्गणाओं में से एक प्रकार की वर्गणा आहार वर्गणा। कहीं तो 22 का उल्लेख आता है, कहीं 23 का उल्लेख आता है ना। पूरे नाम तो ध्यान नहीं, कहाँ पे बहुत पहले पढ़े थे, उसके बाद तो कहीं देखने में आए नहीं। 5-6 मुख्य हैं जिनके नाम अपन जानते हैं, आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कार्बन वर्गणा, ऐसे। देखिए, तो ये तो सूक्ष्म और स्थूल की वजह से बात आ गई। संस्थान माने आकार, उसकी एक आकृति सी बन जाती है ना, इकट्ठा होकर के कोई आकार धारण कर लेता। भेद, भेद माने टुकड़े होना, क्योंकि पुद्गल जुड़ता है तो पुद्गल के टुकड़े भी होते हैं। यूं समझ लो कि भेद है ना, बंध का विपरीत। क्या, बंध में तो जुड़ जुड़ करके बनता है, बंधन होता है, और भेद में टुकड़े हो जाते हैं, ऐसा। तम माने अंधकार, अंधेरा भी पुद्गल की पर्याय है। छाया, छाया भी है। देखो, छाया और अंधेरे में क्या है? छाया कभी अंधेरे में नहीं होती, छाया उजाले में होती है। संस्थान माने आकार। छाया तो परछाई, परछाई कब बनेगी? परछाई उजाले में बनेगी, परछाई कभी अंधेरे में नहीं बनेगी। आया समझ? दोनों अलग अलग चीज है, एकदम न्यारी न्यारी चीज। तम, छाया, आतप, उद्योत। आतप और उद्योत में अंतर है, दोनों रोशनी से संबंधित, लेकिन आतप में उष्णता है, गर्मी है, और उद्योत में ठंडक। जैसे यूं समझो, सूर्य का प्रकाश वो आतप है, और चंद्रमा के प्रकाश में उद्योत है, ऐसा है ना। तो इस तरह से ये भेद है, इत्यादि अनेक प्रकार है। ये तो मुख्य मुख्य नाम लिए, ऐसे और भी तरह के तरह। वर्गणाओं के नाम मिल गए, बताऊं क्या? किनके? वर्गणाओं के 23। हाँ, कहाँ पे मिले आपको? मेरे पास किताब है कुछ। अच्छा अच्छा, हाँ बताइए, कौन सी पुस्तक है बता दीजिए, ताकि सब जने देख लेंगे। अरे वो है उमासागर महाराज की किताब। अच्छा अच्छा, एक जैन दर्शन गणित पुस्तक भी शायद उसमें भी हो सकता है, उसमें भी 23 नाम दिए हुए हैं। हाँ, और तो सुना दूं, नहीं तो रहने दूं।
हाँ वो प्रयोजन भूत तो अभी है नहीं अपने अपने तो सहज रूप से एक चर्चा चल पड़ी, याद रहने वाले भी नहीं, आप सुना भी देंगे तो किसी को याद नहीं रहे। हाँ वो ये कठिन मुख्य चीज है। मुख्य चार चार पांच पांच ही है, चार पांच ही है ये, है ना, हाँ। तो वही ज्यादा काम है। हाँ वही काम किए, बाकी तो लिखा भी है इसमें कि वो ज्यादा क्यों भी नहीं। हाँ काम तो क्या आती है, मतलब उनका ही काम ज्यादा नजर आता है, काम तो एक भी नहीं है उनका, नहीं, एक भी बात काम चली नहीं। इसलिए मुझे ध्यान था, मैंने पढ़ा था इसलिए मैंने कहा मुझे नोटिस में है मेरे। हाँ 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 सही है, वो जैन दर्शन गणित के अंदर भी दी हुई है मेरे ख्याल से। देखो तो ये सब इत्यादि अनेक प्रकार है ना, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, ये एक एक, ये चर्चा कल भी हो गई। अमूर्तिक है, निष्क्रिय है, कालाणु असंख्यात द्रव्य। देखो ये सब निष्क्रिय है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, ये सब अमूर्तिक, कूटस्थ, नित्य, बिल्कुल ऐसे कैसे भरे हुए हैं ठस ठस, है ना। इनके लिए एक शब्द आता है कृत्स्न, है ना, बिल्कुल एकदम दिल्ली में तेल की भांति, जैसे सब तरफ वो तेल ही तेल, ऐसे पूरे तीनों लोक में ये जहां भी आप सुई रख दोगे, जहां भी उंगली लगा दोगे, वहां पे धर्म द्रव्य, वहां पे अधर्म द्रव्य, वहां पे आकाश द्रव्य, और वहां पे काल द्रव्य भी है, लेकिन काल द्रव्य अलग अलग है, काल द्रव्य हर जगह अलग अलग है, और धर्म धर्म आकाश तो सब जगह एक ही, कि यहाँ का आकाश अलग हो और वहां का आकाश अलग हो, ऐसा नहीं। आए समझ में, यहाँ का धर्म द्रव्य अलग हो और वहां का धर्म द्रव्य अलग हो, ऐसा नहीं। चलो एक बात फिर से ध्यान आ गई, बोल देता हूं, काल द्रव्य भी हमेशा वो तो परिणमनशील है ना। और क्या लिखा है, एक और क्या लिखा है यहाँ पे, ये एक एक है, अमूर्तिक है, निष्क्रिय है ना, मेरे को लगा था शायद शुद्ध भी लिखा, ये चारों द्रव्य शुद्ध रहते हैं हमेशा, अशुद्ध होने की ताकत सिर्फ दो द्रव्यों में है। कौन से दो द्रव्यों में, जीव में और पुद्गल में, जीव और पुद्गल ये दो में अशुद्ध होने की योग्यता है, और इनका ही परिणमन अशुद्ध रूप होता है, बाकी के चार द्रव्यों का परिणमन तो हमेशा शुद्ध रूप ही रहता। ठीक है, अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूं उसे ध्यान से समझ, फिर काल द्रव्य अशुभ कैसे हो गया, ये शुभ घड़ी और ये अशुभ घड़ी, ये शुभ दिन और ये अशुभ दिन, कौन सा दिन शुभ और कौन सा दिन अशुभ, काल द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध है, जब काल द्रव्य त्रिकाल शुद्ध है तो आपने व्यवहार काल में ही किसी को शुभ और किसी को अशुभ कैसे कहते, अरे सीधी सी परिभाषा है कि जिस समय अच्छा कार्य हो गया उसको शुभ कह देते हैं, जिस समय बुरा काम हुआ वो अशुभ समझना। जितना समय पूरे जीवन का आपके, जितना समय धर्म मार्ग में गया वो शुभ है, और जितना समय विषय भोगों में गया वो सारा का सारा अशुभ। और मूर्ख लोग क्या कहते, अरे शुभ दिन करेंगे अपन तो काम, शुभ दिन करेंगे, तेरे करने से नहीं, मतलब तो शुभ दिन देख करके वो काम करेगा ऐसा नहीं होता है, कार्य शुभ नहीं होगा, कार्य शुभ हो तो समय शुभ होता है, समझ में आ रही है बात, समय के शुभ होने से कार्य शुभ नहीं होगा कभी भी, कार्य शुभ है तो समय शुभ है। कौन सी ऐसी तिथि है जिस दिन मोक्ष नहीं हुआ, कौन सी ऐसी तिथि है जिस दिन कोई कल्याणक नहीं हो, बताओ, मुहूर्त निकालते हैं। हाँ तो कौन सा शुभ मुहूर्त, शुभ मुहूर्त, अरे काय का शुभ मुहूर्त, कि जिस कार्य में शुभ कार्य हो, जिस समय में, शुभ मुहूर्त में गाड़ी लाओ उसे मर जाए खूब किस्से इस तरह के, शुभ मुहूर्त देख करके ये सारा का सारा काम हुआ, और उसके बाद भी फिर बिगड़ कैसे गई, सारे पंडितों से और वो सब निकलवाया था शुभ मुहूर्त, उसके बाद वो शादी फेल क्यों हो गई, वो तलाक क्यों हो गया, वो शुभ मुहूर्त में गाड़ी लाए उसी का एक्सीडेंट क्यों हो गया, शुभ मुहूर्त में वो सारा का सारा काम हुआ, फिर ये बिगाड़ा क्यों हो गया। तो काल शुभ या अशुभ नहीं होता, काल तो त्रिकाल शुद्ध रहता है। और जब ये कार्य शुभ करे, मतलब अच्छा काम हो, वही काल शुभ समझते हैं। महावीर स्वामी ने तो वो रात का समय, वो अमावस के पहले का समय वही शुभ कर दिया, उन्होंने तो वही समय शुभ बना दिया, हम उस समय सोते रहते हैं समझ में आ रही है बात। तो कोई शुभ काल नहीं होता, कोई अशुभ काल नहीं होता, काल तो त्रिकाल शुद्ध द्रव्य है, जब द्रव्य ही शुद्ध है तो वो व्यवहार काल कहाँ से शुभ अशुभ जाए, आए समझ। रविंद्र जी ने बनाया, किसने बनाया, तो
दोहा बनाया हुआ किसी किताब में हो। अच्छा अच्छा, उसके अंदर होगा इसका कार्य। हाँ कोई दिन शुभ नहीं, कोई हाँ, अशुभ नहीं, कोई नहीं, कोई दिन या वार, कोई शुभ या अशुभ। वो भी अगर बिल्ली रास्ता काटा तो फिर वापस आ गया। अमूल दृष्टि अंदर के उसमें बताया। रामायण का पीछे सही है, ये सारी की सारी मूर्खताएं हैं। इसको लोक मूर्खता कहा जाता है। आया समझ में? इसका नाम है लोक मूर्खता। जो ये सोचते हैं ना, बहुत ज्यादा ही पक्ष रहता हो कि नहीं नहीं हम तो शुभ दिन देख के करेंगे। है? हमारे वहां पे झालावाड़ में एक व्यक्ति है, अब कहने को तो जैन है, लेकिन वो इतने गजब के मूढ़ दृष्टि वाले, वो उनके घर से मतलब हुआ क्या, देखो प्रसंग ऐसा बना कि मैं तो गाड़ी की सर्विस कराने गया और उनका बेटा वो वहां पे गाड़ी खरीदना आया, और गाड़ी खरीदना वो बहुत जल्दी मचा रहा, अरे भैया जल्दी करो, ये 4:05 भी हो गए ना तो ये दिन भर वहीं खड़ी रखनी पड़ेगी मुझे घर के बाहर ही गाड़ी, तो पापा घुसने ही नहीं देंगे घर में। 5 मिनट भी ऊपर निकल गए तो घर में घुसने नहीं देंगे, आप फटाफट कर दो, जो भी है कागज वगज बना दो, बाद में भेज देना। इतना 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 ज्यादा पक्षपात रहता है। पत्रिका ये में लोक मूर्खता है, स्पष्ट लोक मूर्खता। पत्रिका हाँ, में पत्रिका क्या मिलाई जाएगी, बताओ पत्रिका क्या मिलाओगे? पत्रिका ऐसी बनाई जाती है, इतने चतुर और चालाक होते हैं बनाने वाले, दोनों तरह की बातें लिख देते हैं। बहुत उग्र स्वभावी होगा और ऐसा होगा और वैसा होगा, थोड़ी बात 2-1 पेज पलटोगे, बहुत नम्र है और ऐसा उसी में आया समझ में? अरे अब क्या बताओ, देखो मेरी बुआ वो सुन रही है अभी, है ना, बैठी हुई है, उनसे कहती है कि तुम तो कितने 60 या 65 साल, कितना बता रहे हो आपको, है 55 साल में मर जाओगे, है ना। और फिर बाद में उसके बाद क्या हुआ, वो तो अभी जीवित है यहीं पे, वो पहुंच गए वहां तक कि आपने तो ऐसा कहा था, अरे तुमने धर्म कर्म किया ना खूब, तुमने धर्म कार्य किया, इससे तुम्हारी आयु बढ़ गई। कह रहे थे कि हमको बेवकूफ बनाने के लिए तो ये सब बातें बताता है। समझ में आ रही है बात? कोई सही हो जाएगा जो वो मान ले, तो उसके कहने से थोड़ी ना सही हुई, अरे उसके लिखने से सही नहीं होगा, वो वैसा ही होना हो, उसको मालूम पड़ भी जाए तो उससे हो क्या जाएगा, बताओ। जो होना है वही है ना, वो तो होगा तो वही, उसके लिखने से या उसके कहने से, उसके पलट देने से तो नहीं हो जाए। 33 साल की होगी तेरी माँ मर जाएगी, वाकई में 33 को ऐसे मरी हो। हाँ तो क्या फर्क पड़ा, उसके कहने से तो नहीं निकली, वो तो आयु उतनी थी तो ही, है ना। वो 33 की जगह 133 लिख देता तो वो थोड़ी बात होती है। समझ में आ रही है? उसके कहने से नहीं हुई, ये समझना खास, है ना। कोई बात हो जाए ऐसा नहीं कहना, वो बात उन्होंने कही इस वजह से नहीं हुई, वो होनी थी और किस्मत से ऐसा उसका कहना हो गया। इसको बोलते हैं काट ताली न्याय। क्या इधर तो कौवे का वहां बैठना हुआ और उधर वो ताल की वो टहनी गिरनी, अथवा वो ताल के वृक्ष से नीचे से निकलना हुआ और कौवे की चोंच में आकर के उस फल का गिरना। ये तो किस्मत की बात है, उसने बोला और वैसा का वैसा ही हो जाए। जैसे अभी मैं बैठा कह दूं कि फला फला तारीख को भूकंप आए और आ जाए, मान लो, तो मेरे कहने से आएगा क्या? वो तो आना था तो आया और मेरा कहना हुआ। समझ में आ रही है बात? लेकिन लोग इतने मंद शक्ति वाले, इतनी कमजोर आत्म शक्ति वाले कि उनको खट से वो बात घर कर जाती है कि अरे नहीं ऐसा हो जाएगा, इन्होंने कह दी, अरे उसके कहने से कुछ भी नहीं होता। अरे हमारे यहाँ तो इतने आगे की बात है कि तीर्थंकर केवली भगवान जो जानते हैं वैसा होता है, लेकिन उनके जानने से नहीं होता। बोलो, तीर्थंकरों ने जाना इसलिए ऐसा होता है या वैसा ही होना इसलिए तीर्थंकर वैसा जानते हैं? असली कारण किसका है? जैसा होना है वैसा वो जानते हैं, ना कि जैसा वो जानते हैं वैसा हो। कि नहीं, बात एक नहीं है, बारीकी समझो। क्या जैसा होना है वैसा वो जानते हैं, माने होना मुख्य कार्य है, उसके निमित्त से वो जानते हैं। ज्ञान में निमित्त हो गए, नहीं तो वो करता हो जी में परिभाषा है। ज्ञेय किसको कहते हैं? कि जो ज्ञान में निमित्त बने उसको ज्ञेय कहते हैं, ऐसी परिभाषा। क्या जो ज्ञान में निमित्त बने उसको ज्ञेय कहते हैं। तो बोलो, वो जगत का वैसा परिणमन उनके उस ज्ञान में निमित्त, केवल ज्ञानी के ज्ञान में वो निमित्त है। समझ में आ रही है बात? केवल ज्ञानी का ज्ञान उन वस्तुओं के परिणमन में निमित्त नहीं है। क्या फिर से
वस्तुओं का वैसा परिणमन, तीन लोक के उन पदार्थों का परिणमन, वो केवल ज्ञान में निमित्त है। लेकिन केवल ज्ञान में वो सब जाना गया, वो तीन लोक के परिणमन में निमित्त है। समझ में आ रही है बात? दिशा ही पलट गई पूरी, कारण कार्य की दिशा पलट गई। लोग तो क्या सोचते हैं, काश भगवान ऐसा जान लेते तो ऐसा हो जाता। अरे भगवान जानने से, भगवान के जानने से कुछ हो रहा है? जैसा होता है वैसा वो जानता। समझ में आ रही है बात? ऐसा है। देखिए समय तो हो गया मेरे ख्याल से। हाँ समय ज्यादा हो गया। चलिए, जो समान गोत्र में विवाह नहीं होता उसका क्या रीजन है? वो ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पर होता है कहीं पर नहीं भी होता है ना। उसका यूं कारण मानते हैं कि अरे ये हमारी तो दूर के रिश्ते में बहन लगती है या भाई लगता है, ऐसा वो मानते हैं। समान गोत्र का जो है ना, उसमें ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। तो सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार जगह जगह अलग अलग मिलता है। साउथ में जाओगे तो अभी भी होता है, वो मामा की बेटी पे उसके उसके लिए पहला लड़का, वो मतलब जैसे दो भाई बहन है तो वो भाई की लड़की हो, है ना, भाई की लड़की हो तो उसके लिए सबसे पहले वो बहन के लड़का ही देखा जाए। अपने जैन समाज में तमिलनाडु में अभी वहां पे अभी भी, और उसमें क्या बड़ी बात है, वहां पे आप देखो, है ना, अब वो कहने की बात नहीं, लेकिन भोग भूमि में कौन होता है? तो साथ में जो पैदा हुए वही तो पति पत्नी होता है, तो साथ में पैदा तो भाई बहन होता है। फिर चक्रवर्ती की पटरानी भी तो उनकी मामा की बेटी हाँ, है। चक्रवर्ती की पटरानी उनके मामा की बेटी, ज्यादातर सही है। आदिनाथ जी की पत्नी उनके मामा की बेटी। ऐसा आता है उल्लेख एक जगह। ज्यादातर यही है, मामा की लड़कियां। तो इसलिए उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं। तो सामाजिक व्यवस्था है, जहां जैसी व्यवस्था चल रही है उसको स्वीकार करना। क्यों करना स्वीकार? क्योंकि वो असल में यूं समझ लो कि वो जो भोग की प्रवृत्ति है उस पर एक लगाम लगाने के लिए वो नियम बनाए गए हैं अलग अलग जगह अलग अलग कारणों से। तो ऐसा स्वीकार करना, उसमें कोई समस्या नहीं। ऐसे बोलते हैं कि समान गोत्र से होने वाली संतान जो है वो ज्यादा होशियार नहीं होती। ऐसा कोई विशेष बात नहीं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। वो तो जानवरों में भी होता है, शंकर नस्ल वाले ज्यादा तेज होते हैं, तो उसमें क्या विशेष बात है? तो क्या जैन जैन की कर रहे हो? इसलिए इंटरकास्ट मैरिज, विशेष बात नहीं है। इसलिए इंटरकास्ट मैरिज की संतान जो होती है होशियार होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा उसमें कोई दम वाली बात नहीं है। क्योंकि ऐसा कहने लगो तो पुराणों में जितने भी किस्से हैं, जो भी कथा है, वो सब बेकार सिद्ध हो जाएगी। या साउथ में तो सब मूर्ख की मूर्ख पैदा है, क्योंकि वहां तो भाई जो रिश्ते में बहन लगती है, मामा की लड़की तो बहन ही कहलाती है। अब वो उससे ही शादी हो गई फिर, तो फिर क्या उनके यहाँ पे क्या समझदार बच्चे नहीं होंगे? जबकि बड़े बड़े वैज्ञानिक सब वहीं पैदा होते हैं। अपने यहाँ उत्तर भारत के तो बहुत कम। साइंटिफिक मेडिकल रीजन बताते हैं कि वो जीन्स चेंज नहीं होते। हाँ, तो क्या फर्क पड़ गया उसमें? उससे बुद्धिमत्ता का कोई लेना देना नहीं है। ये तो खुद का पुण्य और पाप ही काम करेगा उसमें, है ना। जिसके जैसा पुण्य का उदय हो, जैसा पाप का उदय हो, उस अनुसार बाहर की सारी परिस्थितियां बनती है। इसमें कोई गोत्र या कोई काल या कोई शुभ दिन या ये कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, समय हो गया अपना। तो क्या कहा, ये धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, ये एक एक है, अमूर्तिक है, निष्क्रिय है, कालाणु असंख्यात द्रव्य है। काल को छोड़कर 5 द्रव्य बहुप्रदेशी हैं, इसलिए अस्थिकाय 5 है। ये बात भी हो गई थी। काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं है, इसलिए वह अस्थिकाय नहीं है। इत्यादि उनका स्वरूप तत्वार्थ सूत्र की टीका से जानना। वहां पर विशेष व्याख्या है, तत्वार्थ सूत्र, पंचास्तिकाय संग्रह, द्रव्य संग्रह, ये 3 ग्रंथ है जिसमें ये पूरा का पूरा वर्णन आता है। वहां से और विस्तार से आप जान सकते हैं। चलिए, समय हो गया, इसको आगे अपन फिर कल देखेंगे। गाथा बोल लेते हैं एक बार। छदवणवपयस्था पंच
मिथ्या दृष्टि करी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण करी। जड़ते भिन्न लगी जिन मूर्ति चेतन सुरत हरी। अहंकार ममकार बुद्धि गुण कर्मे सब परिहरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की पुण्य पाप विधि दंड अवस्था। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण करी। चाहे विनती बरसी पुण्य समता में करी। चाहे विनती बरसी पुण्य समता में जरी। बाड़ी प्रीति निराकुल पद सुन भाग्य चंद हमारी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण करी। सत्य प्रतीति गई अब